नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं अहमद भगत जी आपका अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूँ दुर्गा मेड़ी गोरख धाम की तरफ से। आज हम बात करेंगे बाबा बुलाकी नाथ के बारे में। ये कौन है, कौन सी शक्ति है, कहाँ से उत्पन्न हुई है और ये क्या क्या कर सकते हैं, इनके संग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं और ये इनका खेड़ा कौन सा पड़ता है, खाड़ा कौन सा पड़ता है, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे इसका पुख्ता सबूत तो आज तक नहीं है कि भाई ये बाबा बुलाकी कहाँ से आए हैं, लेकिन जो लोग बाग बोलते हैं, जो पुराने भगत रहे हैं या फिर जो बागर से जुड़े हुए लोग बाग रहे हैं, तो ये उन्हें गोगा जी के पुत्र के नाम पुत्र इनको माना जाता है कि ये गोगा जी के पुत्र हैं। इनके गोगा जी के दो पुत्र थे, एक काला देव और एक बाबा गोगा झा आपके काला देव और बाबा वीर बुलाकी। क्योंकि जिस टाइम पर इन्होंने अपने गोगा जी महाराज ने, जो बागड़ के वीर हैं गोगा झारवीर, उनके जब उन्होंने अपने जो भाइयों को मारा था, अपने मौसी के लड़के को मारा था, दो जो अर्जन सर्जन थे, उनको जब मारा था तो उनकी माँ ने ना उन्हें घर से निकाला दे दिया, देश निकाला दे दिया था। तो ये जो हैं छुप छुप के मिलते थे अपनी पत्नी से। तो उस दौरान पर उनके ऊपर ये जो कलंक लगा था कि भाई जो पत्नी के संग में, मतलब कि माँ ने छुप के देख लिया था इनको, तो ये फिर हमेशा के लिए ज़मीन में समाधि ले ली थी गोगा जी ने। तो उसके बाद क्या हुआ था कि माता जो थी, सीरियल जो थी, जो वो अपने गर्भवती हो गई थी, तो उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया और इन्हें यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तो इसीलिए जो बाबा वीर बुलाकी हैं, तो यमुना के सहारे ये चांदनी चौक की जो गद्दी थी, निज़ामुद्दीन जो बोलते हैं, वहाँ पर जा कर के जो पीर साहब थे, उन्होंने इन्हें वहाँ पे उन्होंने रख लिया था इन्हें। वहाँ उन्हें गुरु दीक्षा वगैरह दी थी, सब काम करे थे। तो इतना तो इसका इतिहास है। बाकी ये जो बाबा वीर बुलाकी हैं, शमशान के राजा हैं। इनके संग में माता मरगट काली, मरगट भैरव और मरगट हनुमान और कई मसान गोघर चलते हैं इनके साथ में। पूरी जन्नात की फौज चलती है इनके साथ में। बाबा कमाल खां भी इनके साथ चलते हैं। और भाई कहने का मतलब है बहुत पावरफुल है। अगर ये किसी का बिगड़ जाए तो समझ लो भाई कोई बड़ा मुश्किल है इन्हें मनाना, क्योंकि जितनी जल्दी पसंद भी होते हैं उतनी जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन नाराज़ क्यों होते हैं कि भाई पहली बात तो ये किसी से भोग प्रसाद मांगते नहीं कि आपकी तुम भगत से कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे को तू ये ला के दे दे या ये ला के दे दे। हाँ, अगर भगत ने कोई काम बोला और उसका वो काम हो गया कि भाई बाबा मेरा ये काम हो जाएगा और मैं ये भोग प्रसाद तेरे को दूंगा, अगर इसने उस भोग प्रसाद में देर कर दी तो बाबा नाराज़ हो जाएगा और उसे प्रसन्न करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए भाई देखो, सीधी सी बात है, जब कोई आदमी आपका काम कर रहा है तो भाई वो हकदार बनता अपने भोग प्रसाद का। तो आप इस काम की गलती कभी ना करें कि अगर आप कोई काम बोल रहे हैं बाबा को करने के लिए और बाबा ने वो काम आपका कर दिया है, तो फिर उसके भोग प्रसाद में देरी ना करें। एक तो ये कारण होता है बाबा का बिगड़ने का। दूसरा कि भाई भक्तों ने जितना इनको बदनाम कर रखा है, साथ किसी ने नहीं कर रखा। क्योंकि आगरा की सच्ची सरकार है, आगरा का खाड़ा लगता है, बाबा कमाल खान के संग चलती है, मरगट काली मरगट भैरव इनके साथ चलते हैं, पूरे जन्नात की फौज इनके संग चलती है, समझ लो मरगट की पूरी शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं। ठीक है। और इनकी सिद्धि भी बहुत आसान है, अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्त डराते हैं कि भाई, क्योंकि वो इसलिए डराते हैं कि कोई और उनकी शक्ति ना पाले, क्योंकि तांत्रिक ऊर्जा जितने भी हैं सब इन्हीं को चलाते हैं। क्योंकि भाई ये सच्चे देवता हैं, तीर की तरह काम करते हैं, तुरंत असर करते हैं। यहाँ तुमने भोग दिया, उधर आपका काम हो गया। तो इस तरह काम करते था। भाई कोई भगत होना चाहेगा कि ऐसे बाबा को कोई सिद्ध कर ले, है नहीं। अगर सिद्ध कर लेगा तो पता है तंत्र उसके ऊपर काम ही नहीं करेगा। जिसने बाबा को सिद्ध कर लिया, बाबा बुलाकी को सिद्ध कर लिया, भाई मसान की शक्तियाँ, तंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, उसके हल्का फुल्का सा आवाज़ तो जरूर होगा कि हाँ मेरे पे किसी ने तंत्र मारा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट बाबा और माता काली और बाबा कमाल खां और जो बाबा भैरवनाथ है, मरकट के भैरवनाथ, भाई उसका बाल बाका नहीं होने देते। यही कारण है कि भक्तों ने उन्हें बदनाम कर रखा है, उन्हें बगलाते हैं, लोगों को डराते हैं कि बाबा बुलाकी ऐसे हैं, बाबा बुलाकी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि भाई उनका धंधा बंद हो जाएगा। सब लोग बाबा बुलाकी को पूजने लगेंगे तो भाई उनका धंधा बंद हो गया ना। भाई कोई तंत्र करता है, क्या करता है, इन्हीं को भेजता है, माता मरगट काली को भेजता है, मसानी को भेजता है और तुम्हारा इनको जिन्नात को भेजता है संग में परेशान करने के लिए। जब कोई आदमी इसकी सिद्धि कर लेगा तो क्या बाबा परेशान करेगा उसे? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई खूब करो इनकी सिद्धि। कौन भगत कहता है कि बाबा परेशान करता है? भाई मैं इतना बता रहा हूँ कि मेरे पे बाबा की कृपा है
लेकिन बाबा ने आज तक मुझसे एक भोग प्रसाद, एक लौंग का जोड़ा नहीं मांगा। लेकिन लोगों के काम भी कर रहा हूँ, लोगों का भला भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं भाई। ये तो एक विद्या है। अब मान लो किसी के हाथ में तलवार दे दो, उस तलवार का तुम उपयोग चाहे किसी की गर्दन काटने में लगाओ, चाहे लोगों की रक्षा करने के लिए लगाओ, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप उस विद्या का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, किसी का बुरा करके आज तक जीवन में कभी किसी का भला नहीं हुआ। मैंने ये बात सीख रखी है अपने गुरु से भी और मेरे अपने माँ बापों से भी सीख रखी है कि जीवन में 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करना। ठीक है, जब आप किसी का बुरा करोगे नहीं तो भाई आपके ऊपर बुरा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा भाई। देवता कभी भाई, ये देवता की श्रेणी के हैं, ये देवता हैं, इनको कोई पाप पुण्य दोष नहीं लगता। छल कपट निंदा ये इंसानों के काम है, ना कि किसी देवता के काम है। ये तो भाई देवता हैं, आप इनकी सेवा करोगे तो आपसे प्रसन्न रहेंगे, तो आपको क्यों बुरा करेंगे? आपके परिवार का क्यों बुरा करेंगे? इतने के रक्षक बन के तुम्हारे घर में ढाल बन के खड़े रहेंगे। साला ये तो देवता ऐसे हैं कि भाई एक जो भी बिगड़ा हुआ हो, कोई भी देवता बिगड़ा हो, घर का पितृ बिगड़ा हो या कुल देवी देवता बिगड़े हो, भाई इनके कहने पे मनाने पे फ़ौरन घर में आके खड़े हो जाते हैं। चाहे कोई भी देवता हो, कोई भी तंत्र भेजा हो, फटाफट मना के लिए आते हैं। क्योंकि एक बालक रूप भी है, जिसमें जिस माता के रूप में अगर कोई माता काली भेज दिया, मसानी भेज दिया, 2 मिनट में मना के खड़ी कर देते हैं, है नहीं है? तो भाई तांत्रिक लोगों ने बगला रखा है और कुछ नहीं कर रखा है, इनकी बातों में मत आओ। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने साधना के लिए बोला है बाबा बाबा भैरवनाथ और तुम्हारे बाबा वीर बुलाकी की साधना के लिए। जो लोग करना चाहते हैं उसमें जोड़ो, अपना रिक्वेस्ट भेजो, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा। और भाई इस बात से डर मत लगा कि बाबा मैं सेवा करूँगा तो आगे मेरे परिवार को दिक्कत करेंगे। भाई नहीं, तुम सिद्धि पा रहे तो सिद्धि तुम्हारे तक सीमित रहेगी। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम आगे अपनी पीढ़ी में देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। अगर तुम दुनिया छोड़ के चले जाते हो तो वो सिद्धि आपके संग ही चली जाती है। हाँ, अगर आपने किसी के ऊपर हाथ धर दिया या आपने किसी को दे दिया कि हाँ भाई मैं बाबा तेरे को दे रहा हूँ उसकी सेवा, अपने परिवार में किसी को दे रहा हूँ, तब वो सिद्धि आगे चलती है, उधर बाद नहीं चलती है। आदमी के जाने के बाद में वो सिद्धि उसके संग चल देती है। ठीक है ना? तो ये घबराओ नहीं कि खामा का लोगों ने और भगतों ने बाबा को बदनाम कर रखा है। बहुत सच्चे देवता है भाई, और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, इनसे अच्छा कोई देवता है नहीं है। आपके जितने भी शत्रु होंगे ना साले, आपके ऊपर आँख उठा के नहीं देखेंगे, इतनी ताकत है इनके अंदर। जिसने बाबा को सिद्ध कर लिया, बाबा बुलाकी को सिद्ध कर लिया ना, तो समझ लो उनका शत्रु जो है ना उनसे 100 कदम दूर चलेगा। उसके बारे में अगर ये कोई बुरा सोचेगा ना तो बाबा अपने आप ही उसका बुरा कर देता है। इतनी ताकत है इस बाबा के अंदर। अगर तुम्हारे मान लो मैंने सिद्ध कर रखे, मेरे पीठ पीछे कोई आदमी मेरी बुराई कर रहा है, कोई तंत्र मेरे पे भेज रहा है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा अपने आप निपटा लेता है उन्हें। ठीक है ना? तो भाई इतनी ताकत है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग इतनी सीधी बातें बोल रहे हैं उनकी बातों में ध्यान मत दो, और अगर करना चाहते हो तो करो सिद्ध। बाबा को बहुत सच्ची सरकार है भाई ये, और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली है। ठीक है? बाकी अगर आपको करना है, मैंने वीडियो भेज रखी है, उस वीडियो में रिक्वेस्ट मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर जाके जुड़िए। और अगर साधना करने चाहते हो बाबा भैरवनाथ की और बाबा बुलाकी नाथ की, तो मैं तुम्हें एक ऐसे ही आसान तरीका बता दूंगा जिससे तुम इजीली इन्हें सिद्ध कर लोगे और पूरा साथ देंगे। ठीक है? इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जय बाबा की।